भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेमराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संतन महात्माओं की ओम निशोगमानं गजरात्मदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवृत्तकामम् श्रीरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखे बिहुलाई तो सुख के भी चाही तो मुखे बिहुलाई तो सुख की चाही तो तुम्हीं जो कसूर आया मुझी जो कसूर तुम्हीं जो कसूर आया मुझी जो मुखे बुलाई तो सुख के बिचाई तो मुखे बुलाई तो सुख के बचाई तुझी जो कसूर आया मुझी जो कसूर तुझी जो कसूर। सुख में न याद करी दुख में फरियाद करी सुख में न याद करी दुख में फरियाद होए तो बकवाद करी मुझो न तो दाद करी होए तो बकवाद करी मुझो न तो दाद करी मुसाफिर तो पंहिंजी हलाई तो मुसाफिर तो पंहिंजी हलाई मुझो कसूर आया मुझो कसूर मुझो कसूर आया दिलियों जे धार करी पूरो ना प्यार करी दिलियों जे धार करी पूरो ना प्यार पाण के सचार करी मुखे तो ख्वार करी पाण के सचार करी मुखे तो ख्वार
पहरी पहरी मुझाई तो ओए समझाई तो पहरी मुझाई ओए समझ जो कसूर आया मुझे जो कसूर जो कसूर आया मुखे बुलाई तो सुख के बचाई तो मुखे बुलाई तो सुख के जो कसूर आया मुझे जो कसूर जो घड़ा तो गुनाह करी नथो डप डाव करी घड़ा तो गुनाह करी नथो डप डाव करी पोए तो विदा करी मूसा तो अन्याय करी पोए तो विदा करी मूसा तो अन्याय करी कर्म न कमाई तो रोई बुधाई तो कर्म न कमाई तो रोई बुधाई तो जो कसूर आया मुझो कसूर जो कसूर आया मुखे बहुलाई तो सुख के बिचाही तो मुखे बहुलाई जो कसूर आया मुझो कसूर जो चोर थोरो साह करी एनो गुमराह करी चोर थोरो साह एनो गुमराह माधव प्रचार करी थे न कोठाव करी माधव थे न कोठाव मुखे फासाई तो पाण के चढ़ाई तो मुखे फासाई पाण के जो कसूर आया मुझो कसूर जो कसूर आया मुखे बहुलाई तो सुख के बिचाही तो मुखे बहुलाई तो जो कसूर आया मुझो कसूर जो कसूर आया मुझो कसूर। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु देवराम जी महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साथ संगत सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम सतनाम साखी सतनाम साखी प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। भजन के माध्यम से कवि ये बता रहे हैं भगवान पर गुरु पर हम ये जिम्मेदारी छोड़ते हैं
कि आप हमें सुखी रखें, आप हमारे जीवन को बहुत आनंदमय रखें। जब ऐसा हम भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर ये भार छोड़ते हैं, तो अब उसमें फिर वो जो चाहे और जैसा चाहे वैसा करें। अब देखो यहाँ पे इस भजन के माध्यम से भक्त और भगवान का थोड़ा झगड़ा चल रहा है। ऐसा झगड़ा कि मुखे ब बुलाई को सुख के बिचाई। भगवान कहते हैं कि मेरे को भी बुला के बैठा है और सुख की कामना भी कर रहा है। भाई एक तो आप किसी को याद नहीं करो, ऊपर से जैसे उसका फोन आ जाए तो उसके ऊपर चढ़ जाओ, शर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, फोन नहीं किया। इससे पहले कि वो कुछ बोले आप तो उसके ऊपर एकदम फायरिंग चालू कर देते हैं। तो सामने वाला क्या बोल पाएगा? वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा कि भाई ये तो आज बात ही उल्टी हो गई। एक तो मैंने फोन किया, मैंने याद किया और उसके बाद सुनने को मेरे को मिला। यहाँ पर भी ऐसे है, भगवान कहते हैं कि इतने सारे सुख मैंने दिए, इतनी सारी सुख की बातें जीवन में मैंने दी, वो तो सब छूमंतर, वो तो याद है ही नहीं। और याद क्या है? जैसे सदगुरु महाराज जी, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी बताते थे कि एक जगह पे सत्संग हुआ, तो सत्संग में बहुत लोग बैठे और संत को बिठा दिया सत्संग करने के लिए। संत ने मना भी किया कि मैं सत्संग, मेरे को नहीं आता है और नहीं कुछ तो बोलो। तो उसने भी दो चार अपशब्द बोल के वो उठ गया। तो लोग चिल्लाने लगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। फिर 2-3 साल के बाद वही संत उस शहर में आया, तो लोगों को वो बात याद थी, ये वही है कि जिसने मंच पे बैठ के और सही शब्द नहीं बोले थे। तो देखो सही शब्द बोलने वाले, नहीं बोलने वाले, अपशब्द बोलने वाले याद रह जाते हैं। और सालों से जो हमको सत्संग करके समझा रहे हैं वो तो हमें जीवन भर याद रहते नहीं है। तो कैसी अटपटी बात है, गुरुमुख अटपट बात है, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो तटपट दर्शन होए। अटपटी बातें हैं दुनिया में, संसार में। तो कहता है भगवान भी, गुरु महाराज जी, सदगुरु स्वामी श्रवण महाराज जी के संदेश में आता है कि ये भगवान खुशी से संसार को बना के अब फंस गया है। कहते हैं ना कभी कभी कि कोई चीज बना के कोई इंसान फंस जाता है, तो ये भगवान कहते हैं कि मेरी बहुत भारी भूल है कि मैंने संसार बनाया और संसार बना के मैंने मनुष्य को बनाया, तो अब मेरे पे ये हावी हो रहा है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। कहते हैं कि मुखे भी बुलाई तो और सुख के भी चाहिए, मुझो कसूर आया तुझो कसूर। पहले बता दो कसूर है किसका? आपको जीवन में सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, मेरे अनुकूल, है ना, मेरे मन के अनुकूल, मेरे जीवन के हिसाब से सब चले तो ठीक। फिर भगवान ठीक है, संत भी ठीक है, गुरु भी ठीक है, मेरे हिसाब से चलो। और उनके हिसाब से नहीं चले तो फिर सब सालों का रिश्ता हो गुरु के साथ, और कहते हैं जन्मों का रिश्ता है गुरु के साथ, परंतु कोई ऐसी बात बोल दी
जो आपको अच्छी नहीं लगी, जो आपके हित की भी थी, फिर भी कहते हैं कि आप गुरु अपने घर और चेला पकड़े अपने घर। और क्या, बात ही खत्म। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। काम मैं, चेला कहता है मैं सारे सुख त्याग कर, अपने घर के सारे सुख त्याग कर, घर में एसी लगी हुई है, बहुत अच्छा फर्नीचर लगा हुआ है, सारे सुख सुविधा बंगले में है, वो त्याग कर मैं आपके इस झोपड़ी में आया, आपकी शरण में आया, और आपने मेरी तो बात सुनी नहीं, ना मेरी बात सुनी और ना मुझे और कुछ कहने दिया, सीधा ही झाड़ू पकड़ा दिया हाथ में कि चलो आश्रम की सफाई करो। तो ये कैसी बात हुई? तो कहते हैं कि सेवा जो करता है वही अपने जीवन में कुछ हासिल करता है। सेवा करने के बाद भी अभिमान न आए, मैं हूं कुछ, संत गुरु ने कुछ बना दिया ना, योग्य बना दिया कि आज से आश्रम की देखभाल आपके ऊपर, तो मैं हूं ऐसा नहीं मानना। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो फिर ये बहुत बातें गुरु और शिष्य की टॉपिक अलग चला जाता है, इसीलिए आज इस भजन के, आपने भजन सुना, बहुत ही सरल शब्द थे, ज्यादा कुछ कहने में इसमें है नहीं। भक्त और भगवान का झगड़ा है, और उसमें फिर आखिरी में कहते हैं कि छो आप क्यों इतना हमसे खपा हो, गुस्सा हो, आप थोड़ा आप आगे आओ, थोड़ा हम भी आगे आते हैं। तो ये बातें तो संसार में चलती रहेंगी, आपका हमारा झगड़ा, भक्त भगवान का झगड़ा चलता रहेगा। किसी प्रेमी ने नाम लेने से मना किया है, और पूछते हैं कि परिवार में शांति कैसे हो, परिवार में शांति कैसे हो, कलह दूर करने का उपाय बताएं। कलह कैसे दूर हो? बहुत ही सरल बात है, अगर मानने को जाए तो बहुत ही सरल, और न मानने को जाए तो सबसे कठिन बात। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का वचन याद कर ले, जो नृत्य पढ़ते हैं, ज्यादा दूर जाने की तो जरूरत नहीं है, शास्त्र खोलने की जरूरत ही नहीं है, 2 लाइन का वचन याद कर ले कि जिस घर में, जिस परिवार में प्रेम प्यार है, जिस देश या घर में प्रेम प्यार संगठन एकता है, वह देश या घर सदैव बसता रहे, अपना आबाद रहे। क्या बताया? एकता, प्रेम प्यार संगठन आपस में हो परिवार में, तो फिर झगड़ा होगा ही नहीं। बहुत ही सरल है। परिवार में शांति कैसे हो? तो शांति का रास्ता यही है कि पहले तो आपसी प्रेम हो। सरल स्मृतियां गुरु महाराज जी की, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी की किताब, जो अभी कुछ टाइम पहले उनकी शताब्दी में निकाली गई, तो उसमें हर एक संत महात्मा के, प्रेमी के, जिनसे गुरु महाराज जी मिले या उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव लिखे गए। तो वो परिवार तो मुझे याद नहीं है, परंतु गुरु महाराज जी एक परिवार में, एक शहर में परिवार में, तो उस परिवार के जो मेंबर्स थे वो थे 30। तो गुरु महाराज जी बहुत खुश हो गए, 30 मेंबर्स उस फैमिली में थे।
और देखा तो वो पूरा परिवार एक साथ एक जगह बैठकर भोजन खा रहा है। भाई कितनी बड़ी बात है। देखो पूरे का पूरा परिवार 30 जने ही एक जगह बैठकर एक ही समय पे साथ में, तो हमारा स्वामी जी हमारा नियम ही है कि हम साथ में ही भोजन खाते हैं। और उनका उस फैमिली का उस परिवार का प्रेम प्यार देखकर गुरु महाराज जी बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। तो पूछ लिया भाई कितने जने हो परिवार में? 30। आज के बाद कोई पूछे तो बोलना 31 31 है। क्यों? कि आज से मैं भी आपके परिवार का मेंबर हूं, मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। तो जब हम अपने भगवान गुरु को कहते हैं खुश कैसे हो, तो जो रास्ता बताते हैं। अब देखो आपने पूछा परिवार में शांति कैसे, तो अगर मानना चाहे तो बहुत सरल है, और अगर उसमें भी नुस्खा निकालेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर तो आप बैठे रहो, फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखने को जाए तो शास्त्र भरे हुए हैं। मैं आपको रोज इस टॉपिक पर कम से कम 2-3 महीने आपको बता सकता हूँ। रामायण की चौपाइयां, रामायण में क्या क्या है, पारिवारिक बातें, महाभारत की बातें, और समय के अनुसार वो निकलती रहती है, ऐसी बात नहीं है। परंतु आज का जो समय देखा जाए, समय के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि परिवार में एकता है। मतलब अगर 5 जने परिवार में है तो एकता हो, 5 परिवार संगठन हो, मेजोरिटी हो, एकता हो, प्रेम हो। एकता है प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं। एकता हो, प्रेम हो, प्यार हो। तो फिर सदगुरु स्वामी हरदास महाराज जी कहते थे कि ये जो महाभारत हुई ना, ये महाभारत हुई आपसी कलह की वजह से। ये आपसी प्रेम प्यार इनका नहीं था धर्म। अगर ये आपस में प्रेम प्यार रखते, कलह नहीं रखते, तो बाहर का व्यक्ति आकर उनको कुछ हिला भी नहीं सकता है, इतने बलवान। परंतु कहते हैं कि परिवार जब टूटता है, जब परिवार में अशांति प्रेम बढ़ जाती है, तो बाहर का व्यक्ति आकर घुस जाता है उसके अंदर, और झगड़े ही झगड़े कि अरे आपके लिए तो उसने ऐसे कहा मेरे को, वो बोला कि मेरे को ऐसे कहा। तो बस वहां से बोलते हैं, फिर क्या शब्द लेते हैं कि महाभारत शुरू। अब इतने पवित्र ग्रंथ को नाम लिख दिया कि जहां झगड़े होते हैं वो महाभारत। घर आपका, परिवार आपके, और जो भी कमी पेशी आपकी, तो इसमें बेचारे वो शास्त्र और भगवान बदनाम हो जाते हैं, संत गुरु बदनाम हो जाते हैं। तभी तो लिखा गया कि मुखे भी बुलाए तो और सुख के भी चाहिए। हम संतों के गुरु के पास भी जाएंगे और फिर भला बुरा भी कहेंगे। नहीं, अपने आप को समझाने की जरूरत है। बस संगठन हो, परिवार में प्रेम हो, प्यार हो, वो परिवार, वो घर, वो देश सदैव ही आबाद रहेगा, फलता फूलता रहेगा। और क्या पूछा है कि क्रोध बहुत आता है, मतलब गुस्सा बहुत आता है। उस क्रोध को कैसे दूर करें, ये भी बहुत सरल है। कोई कठिन काम नहीं है अपने क्रोध को वश में करना। क्रोध किसको नहीं आता है? सभी को आता है। व्यक्ति जान जाए कि मेरे जीवन में या मेरे शरीर में ये बीमारी है, पहले तो पता होना चाहिए। किसी को पता ही नहीं है कि मेरे को रोग क्या है। अब रोग का पता नहीं है तो उस रोग का इलाज कैसे होगा? इम्पॉसिबल। दवाई
कैसे डॉक्टर दे, डॉक्टर के पास जाए का दवाई दे दो, दवाई किस चीज की चाहिए बताओ, रोग बताओ, तो गुरु महाराज की या भगवान की जिनकी भी कृपा बोले, कम से कम हमको मालूम तो चल गया कि हमारे अंदर ये जो विकार परंपरा है, क्रोध का विकार हमारे अंदर है। अब बीमारी मालूम चल गई तो इसका उपाय भी निकल के आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर समय लगेगा। बहुत जन्मों के विकार स्वभाव चलते आ रहे हैं। आप एक बार बस ध्यान दो कि मेरे को अपने आप को बनाना है, तो कोई कितना भी गुस्से वाला हो वो बन जाता है। कई लोग आते हैं गुरु महाराज जी के पास, कई लोग संतों के पास आते हैं कि मेरा पिछला जीवन ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया, मैं बहुत शराब पीता था, कहते हैं बहुत शराब पीते थे हम, अब तो हाथ नहीं लगाते, देखते भी नहीं है, क्यों? छोड़ दी। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से छोड़ दी। अरे बाबा, गुरु और भगवान की कृपा तो बाद में हुई, पहले आपने अपनी कृपा अपने ऊपर करी, निश्चय किया कि मेरे को छोड़ना है, धीरे धीरे वो छूट गई आदत। बस मन की तरंग मार ले हो गया भजन, वही बात है, तो वो भी छूट जाएगा। एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है कि एक कल्याण बुक निकलती है गीता प्रेस से, गोरखपुर से। उसमें एक लेख आया था कि एक घर में देवरानी और जेठानी, है ना, घर में, आप समझ गए देवरानी जेठानी का संबंध कैसे नहीं था, देवरानी जेठानी सिंधी में क्या चलता है, देवरानी जेठानी में नंदी वगैरह समझो, देवरानी पाड़े हो गए नंदी बनी है, तो जेठानी और देवरानी हिंदी में ऐसे बोलेंगे। तो क्या हो गया, उनका आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और झगड़ा समझो कोई बात पे आपस में अटक गए। अब कोई एक बात पे अटक गए तो एक बात दूसरी बात, और जब झगड़ा होता है तो फिर वो पिछली बातें भी याद आती है पुरानी बातें भी याद आती है, साल तो वैसे कुछ याद नहीं रहेगा। वैसे हम कहते हैं कि हम भूलने की आदत है, हम भूल जाते हैं, परंतु जब झगड़ा हुआ तो सारी बातें याद आ गई, वो उसको बोले, वो उसको बोले, वो उसको बोले, वो उसको बोले, डिस्कस करते करते वो बात करते करते बहुत बढ़िया हो गई, कहा सुनी हो गई, क्या करें? तो आखिरी में निर्णय निकला कि आज के बाद ना हम आपसे बात करेंगे और ना आप हमसे बात करना, ना आप हमसे बात करोगे ना हम आपसे बात करेंगे। दरवाजे दोनों के बंद, दोनों अपने कमरे में गए और दोनों के कमरे बंद। थोड़ी देर के बाद वो जो जेठानी थी वो बाहर आई और देवरानी के कमरे के बारे में उसने टक टक किया। तो देवरानी ने बोला कौन है, बहुत गुस्से में थी, कौन है? अभी गुस्से में कैसे बताऊं आपको, गुस्सा करते हो तो समझ लो, आप जब गुस्से में हो तो कैसे बोलते हो, अपना स्वरूप याद करो गुस्से वाला, समझ सतनाम साखी। तो आप अपने आप को, क्योंकि सबके अंदर वो है और धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, फायदा है, पहले से दवाई ले रहे हैं। क्या दवाई ले रहे हैं? गुरु मंत्र की दवाई ले रहे हैं, जाप कर रहे हैं और अच्छे सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे सब सही हो रहा है, हो जाएगा। सतनाम साखी। तो वो जेठानी जो है ना,
वो गई गई देवरानी के पास, तो बहुत जोर से पूछा कौन है? मैं हूं दीदी, मैं हूं। तो क्यों आई हो मेरे पास? तब मेरे को मेरी माँ की बात याद आई। तो क्या बात याद आ गई? जब किसी से झगड़ा हो जाए या कभी कोई गुस्सा हो जाए तो उसकी अच्छाइयां याद करो, उसकी अच्छाइयां याद करो। तो मैंने आपकी अच्छाइयां याद करी ना, और आपकी अच्छाइयां याद करी कि आपने मेरे साथ इतना भला किया, तो मैं सब कुछ भूल गई और मुझे क्षमा कर दो। जो मैंने आपके साथ अपशब्द बोले, मुझे क्षमा कर दो। और मैं आपके लिए चाय बना के लेके आई। ऐसा कहते ही अब झगड़ा हो क्या खत्म हो गया, बढ़ गया? झगड़ा वहीं का वहीं खत्म हो गया। दो शब्द प्रेम के बोल दिए। देखो, किसी को दिया हुआ प्यार वो याद रहता है। आज जो गुरु ने, सदगुरु ने, संतों ने हमें प्यार दिया ना, वो हम याद रखते हैं ना, याद करते हैं भाई हमारे गुरुदेव तो ऐसे थे, हमारे गुरु तो ऐसे थे। बस उनको याद करते ही, उनका प्यार याद करते ही आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मेरे मेरे गुरु ऐसे थे कि जिन्होंने मेरे से निष्कपट प्यार किया, मेरे को प्यार दिया। तो इसलिए अगर झगड़ा हो भी जाए तो किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ती है। याद करना एक बात जीवन में, और दूसरों को भी ये बात बताना। झगड़ा सबका होता है, और हो भी जाए तो बातचीत तो कभी बंद नहीं करना। जहां बातचीत बंद हुई वहां पे सारे रास्ते बंद हो गए, सब रास्ते बंद हो गए, कोई उम्मीद ही नहीं है। बातचीत बंद मत करना, कभी नहीं करना। कितना बड़ा झगड़ा हो, बातचीत बंद मत करना। भले बेरुखी से, बेमन से बात करो, परंतु बात करो। बात करना बंद जहां हो गई, वहां सारे रास्ते ही बंद हो जाते। और अगर झगड़ा हो भी जाता है तो संयम, ये एक ऐसा शस्त्र है कि जिसने संयम रख लिया वो जीत गया। प्रेम के शब्द बोलकर जब वो जेठानी गई ना चाय लेके, मेरी माँ की बात आ गई कि मेरे को झगड़ा हो गया परंतु आपकी अच्छाइयां मैंने याद करी। तो उसकी अच्छाइयां याद करेंगे किसी की। हमारा भी झगड़ा होता है बहुत जनों से, तो हम भी ये बात याद रखें, संतों की, गुरुओं की बात है ना, याद रखें। अच्छाइयां सोचेंगे तो भूल जाएंगे, चेहरे पे हंसी आ जाएगी। तो आज का ये प्रसंग यहीं पर विराम देते हैं, समय भी हो गया है। गुरु महाराज जी से, भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में भी सुख शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, हमारे जीवन में भी सुख शांति और प्रेम बना रहे, और सारे जो भी विकार जीवन में है वो दूर हो। गुरुदेव भगवान की जय।